हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कम और भड़ास ज़्यादा होने वाली है। आज हम भड़ास निकालेंगे, आज सही मायनों में ना रैंट करने वाले हैं। अगर आप 25 से 30 की एज ब्रैकेट में फॉल करते हो, अगर आप 25 से 30 की एज रेंज में हो तो दिस इज़ द वीडियो यू शुड वॉच राइट नाउ। सब कुछ छोड़ दो, मेरी बात सुनो। और अभी भी अगर तुम गेस कर रहे हो तो मैं बता दूं, हम बात करने वाले हैं अबाउट गेटिंग मैरिड, यानी शादी, और रादर अबाउट नॉट गेटिंग मैरिड। एक्चुअली द प्रेशर ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी का जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं होता, वो प्रेशर कुकर होता है। और आप बस इंतज़ार करते हो कि ये कब सीटी बजेगी और ये कब ख़त्म होगा। जस्ट मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज बातें जो है वो दिल से निकलेंगी। तो सबसे पहली बात आती है ये जो इनविजिबल टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है ना, कि और ख़ासकर इंडियन सोसाइटीज़ में, और एक्चुअली आई शुड से ब्राउन सोसाइटीज़ में, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, मे बी श्रीलंका एज वेल। यहाँ पर इन सारी सोसाइटीज़ ने कलेक्टिवली ये मान रखा है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में आ गए हो तो शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये घड़ी किसके पास है? कौन देख रहा है ये घड़ी जिसमें पता चलता है कि लेट हो गया है या जल्दी हो गया है? आई मीन, ये कोई नहीं पूछता है कि तुम रेडी हो, आर यू रेडी टू गेट मैरिड? मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए, बट सिर्फ एज फैक्टर, आई मीन कम ऑन, सीरियसली। और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में आ जाते हो, अचानक से पूरी सोसाइटी, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स और कुछ हरामी दोस्त भी होते हैं जो अचानक से शादी के एक्सपर्ट्स बन जाते हैं कि अब कर लेनी चाहिए, अब ये कर लो, अब थोड़ा सा वो कर लो। अरे डू यू हैव एनी आइडिया? आपको पर्सनली पता है व्हाट अ सक्सेसफुल मैरिज लुक्स लाइक, या क्यों करनी चाहिए? इट्स एक्सट्रीमली कॉमिकल, पता है, ये एक कॉमेडी सी हो जाती है कि लोग बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, एक तरफ क्या, इग्नोर कर देते हैं। बी इट योर मेंटल हेल्थ, बी इट योर पर्सनल ग्रोथ, बी इट योर फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग, एंड बस सब छोड़ दो एक तरफ और कूद जाओ कुएं में। क्यों? क्योंकि इसके बाद नहीं कूद पाओगे। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट इज़ कि अगर 30 तक शादी नहीं हुई तो क्या होगा? तो फिर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तुम ज़ॉम्बी बन जाओगे। माइट एज वेल बी इट। हाँ जी, एक चीज़ से ऑल्दो मैं अग्री करता हूँ कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपकी बायोलॉजी चेंज होती है, योर फिजिकलिटी, योर फिजियोलॉजी इट चेंजेस, राइट? एंड पोस्ट दैट बिकमिंग अ पेरेंट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट ये भी तो होता है ना कि समवन इज़ रेडी टू बिकम अ पेरेंट और नॉट। आई मीन, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि कोई men, women, whoever, if they are mentally, financially, if they are ready to become a parent, if they want an additional responsibility in their lives. I have tried having a pet in my house, okay? I had a dog. Taking care of that little kid was a massive responsibility, and it almost made me feel like a father. And honestly, I'd prefer a dog over a kid anyway. और नंबर 2 पे आता है कंपैरिजन गेम, एंड यू नो हाउ इट गोज, राइट? आपके किसी कजिन ने कर ली शादी 25 में। आई इवन नो idiots who've gotten married at 21, like seriously 21. But anyways, they've gotten married and by the time they're 28 या 30, उनके बच्चे हैं, एक या दो मे बी, and all of a sudden all the single people start to look like they are the odd ones out हैं। वो सेटल्ड है या खुश है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इतने सारे लोगों से मैंने बात की है ऑफ माई एज, जिनकी हो गई है शादी, कुछ साल हो गए, दे हैव हैड किड्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दे रिग्रेट डूइंग इट, बट दे टॉक अबाउट हैविंग सम मोर टाइम इन लाइफ फॉर देमसेल्व्स। अब उनके पास अपने खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि वो त्याग चुके हैं सब कुछ, अब मेरी लाइफ ख़त्म है, अब तो बच्चे। दिस इज़ ठीक है, मतलब एक एज होती है जब आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी और के लिए जीना शुरू कर देते हो। आई नो दैट्स कॉल्ड फादरहुड एंड मदरहुड, पेरेंटहुड एक्चुअली, बट आई सीरियसली डोंट थिंक 30 years of age is that age. They have no clue how to go further. मतलब you have a kid, you have an additional responsibility, you have to save for that kid.
इनको SIPs, म्यूचुअल फंड्स, दे हैव जीरो फाइनेंशियल लिटरेसी कि अब आगे करना क्या है. दे आर लिविंग paycheck to paycheck. I don't think that is called being settled or being ready for it. Then there's another argument कि सब कर रहे हैं, everybody is doing it, everybody is doing it. यार सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही हो गया है, या सब कर रहे हैं तो तुमको भी कर ही लेना चाहिए. इधर ठीक से ये डिसाइड नहीं हो पाता है कि वड़ा पाव में तीखी चटनी डालनी है कि मीठी चटनी डालती है, उसमें भी 3 मिनट जाते हैं. आई मीन सीरियसली, यू वांट अस टू टेक अ डिसीजन फॉर अ लाइफ टाइम. नंबर 3 पे आता है फैमिली प्रेशर. नाउ इंडियन फैमिलीज कैन बी वेरी लविंग, ठीक है. आई मीन सॉरी, all families are loving, but since we're talking about brown parents, your parents are really loving. आपके parents, आपके relatives in fact आपको बहुत प्यार करते हैं and they want the best for you in life. वो चाहते हैं कि आपको हर चीज़ आपकी लाइफ में जो है वो एकदम बेस्ट मिले, बट उनका जो बेस्ट का आइडिया है ना वो थोड़ा फ्लॉड है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेस्ट आइडिया है, राइट? लेकिन आप ये भी तो सोचोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या आप उस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो, क्या आप फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो. और बस इसीलिए फॉर सम रीज़न ब्राउन सोसाइटी थिंक्स कि शादी कर लो बेस्ट है, जबकि उनके खुद के लगे पड़े हैं. दे वेक अप एवरी डे, फाइट, गो टू स्लीप एंड रिपीट, and yet they suggest you to do the same. And for some reason ब्राउन सोसाइटी को लगता है कि फैमिलीज ऐसी ही होती हैं, सुबह उठो, लड़ाई करो, सो जाओ, ऐसे ही तो होता है. नहीं होता है ऐसा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट इज, द वर्स्ट, जैसे ही ये डिसाइड हो जाता है कि अब सो कॉल्ड शादी की उम्र हो गई है, these conversations और these questions are simply never ending. ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है. मतलब आप एक अच्छे भले या बहुत बुरे लंबे दिन के बाद घर आते हो, ये सोचे कि रिलैक्स करेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, कुछ रीड करेंगे, बट आपको चाय के कप के साथ में मिलते हैं 50 सवाल कि कब करोगे, कैसे होगा, क्या होगा. यहाँ दिमाग में देर आर मिलियन अदर क्वेश्चंस दैट आर गोइंग ऑन कि आप अगले दिन अपने बॉस को क्या जवाब देने वाले हो. आपका अगले दिन काम पे जाने का मन भी नहीं है, बट यू स्टिल हैव टू गो फॉर इट. आपने पिछले महीने जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था, क्या वो करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे होगा? क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? Maybe your vehicle is not doing that good, you need a new vehicle, you need a new repair, you need to arrange funds for that. There are literally like a million things you have to think about, and that's going through your head, but you are somehow forced to think about something so insignificant as getting married. And number 4 पे आता है stigma, the rumors, अफवाहें जो उठती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तभी तो नहीं हो रही है. You know, on behalf of all the single people in their late 20s, मैं आज बताना चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं है आंटी एंड अंकल, कोई गड़बड़ नहीं है. All of us are just trying to navigate our way. बस रास्ता ढूंढ रहे हैं फ्रॉम अडल्टहुड. सब कुछ तो सिखा देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये अडल्टहुड में कैसे डील करना है चीज़ों को, ये कोई नहीं सिखाता यार. आपके मेंटल चेंजेस होते हैं, देर आर चैलेंजेस दैट आर इन द हाउस, आउटसाइड द हाउस, बिटवीन योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर्स, वर्क. Nobody teaches you these. ये हम खुद सीख रहे हैं. We are still learning and honestly we're just trying to navigate these. और बस इसीलिए शादी साइड में रखी है. और वो जो लोग बोलते हैं ना कि आगे जाके लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी अगर अभी नहीं किया तो, ट्रस्ट मी, लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल हु आर इन देयर लेट 20s, 30s एंड हु आर सिंगल. You guys are making our life difficult and we choose this difficulty to be honest, just so that आगे जाके ये ना हो. इस जनरेशन के जो सिंगल मैरिजेबल एज के लोग हैं, इन लोगों को पता होता है कि हमें आगे जाके लोनलीनेस से मरना नहीं है, हमें बुढ़ापे में अकेला नहीं रहना है. बट ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें एज अ सोसाइटी कि शादी करना और शादीशुदा ज़िंदगी में रहना, ये दोनों में फ़र्क होता है. सिर्फ शादी कर लेना बहुत आसान है, बट एक अच्छी, खुशहाल, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री
मैरिड लाइफ जिसमें आपको झूठ नहीं बोलना पड़े, जिसमें आप दोनों हर चीज़ में अलग अलग पेज पे स्टैंड नहीं करते हो, ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इस डिफ़िकल्टी को सॉर्ट करने के लिए टाइम लगता है। यू नीड टाइम टू नेविगेट थ्रू दीज थिंग्स एज वेल। और अगर आप पेरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शादी कर लो बोलने से अच्छा अपने बच्चों को बिठाओ, बात करो, डिस्कस करो कि शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर कुछ 4, 5, 6 पॉइंट्स निकलेंगे, उनके गो थ्रू देम, डिस्कस देम। आई एम श्योर कोई तो बात होगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। And if you are the unmarried peoples like the me's, then all I can say is I feel you. और इसी के साथ आज का वीडियो रैप करते हैं। I am 100% sure आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों को ऑफेंड किया होगा, बट ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। Your offense is your offense, none of my offense. Now having said that, do like the video, do subscribe to the channel. एंड कोई ऐसा है जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, उनके साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।